कांग्रेस हुकूमत तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी में नाकाम। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव ने चहाशंबे को कहा कि कांग्रेस हुकूमत जिसने हर महीने की पहली तनख्वाह की अदायगी का वादा किया था, इसे पूरा करने में नाकाम रही है। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले दोपहर के खाने के कारकुन अपनी तनख्वाहों के लिए गुज़िश्ता 3 माह से इंतजार कर रहे थे। खाना पकाने के अखराजात और मिड डे मील के लिए महफूज किए गए अंडों के बिल ज़ेर अल्तवा हैं। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि ऐसी अदायगियाँ जल्दी की जाएँ। ताख़ीर से आने वाले और ज़ाती मसाइल। तेलंगाना में हैरत अंगेज़ तौर पर 19,641 तलबा इंटर के इम्तहानात से बाहर हो गए। रियासत भर में चहाशंबे को शुरू होने वाले इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तहानात में हैरत अंगेज़ तौर पर 19,641 तलबा ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि मुतादिद तलबा ज़ाती वजूहात की बिना पर इम्तहान में नहीं बैठ सके। कुछ उम्मीदवार इसलिए हाजिर नहीं हो सके क्योंकि इन्हें ताख़ीर से आने की वजह से सेंटर में दाखिले से मना कर दिया गया था। अजला के कुछ मराकिज़ पर दिल दहला देने वाले मनाज़िर सामने आए, जिनमें बेचैन तलबा जो इम्तिहान के लिए देर से आए थे शिद्दत से सेंटर्स में जाने की दरख्वास्त कर रहे थे। सस्कियों के दरमियान कुछ तलबा ने नकलो हमल की अदम दस्तियाबी, ट्रैफिक की खराबी का हवाला दिया, जबकि कुछ दीगर ने ताख़ीर के लिए सेहत के मसाइल की इल्तिजा की। ताहम मरकज़ के अहदेदारों ने बेचैन रहे और TSBI के क़वानीन का हवाला दिया। CM रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड टूल टेंडर्स की जांच का हुक्म दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड टूल टेंडर्स में मुबैना बेज़ाब्तियों की जामिया जांच का हुक्म दिया। कम शरह वाले टेंडर्स पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए जिससे हुकूमत की आमदनी में कमी आई, उन्होंने टेंडर के तरीक़ेकार पर HMDA काम से सवाल किया और मुलविस अफराद और तंजीमों की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। HMDA के जॉइंट कमिश्नर अमरापली काटा को टेंडर की बेकायदगियों और फाइलों की नकलो हरकत की तफसीलात फराहम करने का काम सौंपा गया है। इस सिलसिले में कोई फाइल गायब होने की सूरत में जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा गया। मुकम्मल रिपोर्ट मिलने के बाद वज़ीर आला ने काबीने की मीटिंग में इस मामले पर बहस करने और केस को CBI या इसी तरह की जांच एजेंसी के हवाले करने का फैसला किया। CID ने 11 साल बाद धोखाधड़ी केस में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक गैर जमानती वारंट पर अमल दरामद किया जो गुज़िश्ता 11 सालों से ज़ेर अल्तफ़ा एक संभाशिवा एयर स्वामीनाथन के खिलाफ था, जो कि एतमाद की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी, धोखाधड़ी और दस्तावेज़ात की जालसाजी के मामले में मुलविस था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु के चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले स्वामीनाथन 2013 में दर्ज मुकदमे में मुश्तबा नंबर 55 था, जिसका मुकदमा अनिल बेनी प्रसाद अग्रवाल, मरकजी मुलजिम और दीगर के गिर्द घूमता है, जिन्होंने मुबैना तौर पर रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड से 29 करोड़ रुपए के फंड्स में घपले किए थे। मुकदमा पहले नाचाराम पुलिस ने दर्ज किया और बाद में इसे CID को मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस और BRS को वोट देने पर जहन्नम और BJP को वोट देने पर जन्नत। BJP रकन पार्लियामेंट D अरविंद की अजीब मंतक। तेलंगाना BJP के रकन पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा कि कांग्रेस और BRS पार्टी को वोट देने पर जहन्नम में जाएंगे, इसके बरअक्स BJP को वोट देने पर जन्नत में जाएंगे। निजामाबाद लोकसभा हल्के से नुमाइंदगी करने वाले अरविंद ने यह अजीब मंतक BJP कारकुनों के अजलास से खिताब करते हुए पेश की। रकन पार्लियामेंट अरविंद ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मुल्क के लिए काफ़ी एहसान किए हैं, खासतौर पर मुसलमानों की फलाह व बहबूद पर भी काम किए हैं। 3 तलाक को ख़त्म करते हुए मुस्लिम ख़वातीन को इज्जत की ज़िंदगी अता की है। उन्होंने कहा कि यह मोदी हुकूमत ही है जो तुम्हें मुफ्त खाना, मुफ्त इलाज, शादी मुबारक की रकम, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्ज दे रही है और मदरा लोन नौजवान को दे रही है। इतना सब करने के बाद अगर तुम लोग कांग्रेस या BRS पार्टी को वोट देते हैं तो ऊपर वाला तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएगा, जन्नत हासिल नहीं होगी। जिस थाली में खाते हैं इसी को छेद मत करो। जन्नत हासिल करना है तो जो अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है, जो मुल्क की हिफाजत कर रहा है, उनको वोट देकर मदद करना, वरना तुम पर ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। तेलंगाना के वरंगल जिला में BJP रकन पार्लियामेंट बंदी संजय की यात्रा पर अंडों से हमला। तेलंगाना के वरंगल जिला में BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी रकन पार्लियामेंट बंदी संजय की प्रजाहता यात्रा पर बाज़ अफराद ने अंडों से हमला किया। जब यात्रा भीमा देवरापल्ली मंडल के वंगारा गांव में दाखिल हुई तो बाज़ अफराद ने बंदी संजय के काफिले पर अंडों से हमला किया। अंडे यात्रा की कवरेज करने वाले TV चैनल्स के कैमरों पर गिरे और टूट गए। इस वाक़े से BJP कारकुनान चौकन्ना हो गए और हमलावर भाग गए। इस हमले पर बंदी संजय बरहम हो गए। वह इस बात पर संजीदा हो गए कि कांग्रेस के लीडर पुरअमन यात्रा में लोगों को मशगूल कर रहे हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर BJP कारकुनों को छूते हैं तो कांग्रेस लीडर गांव का दौरा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि हमारे सब्र को बेबसी ना समझे। उन्होंने पुलिस से पूछा कि अगर वो आपकी मौजूदगी में इन पर हमला कर रहे हैं तो वो क्यों खामोश रहे, हमला करने वालों को क्यों नहीं रोका। बंदी संजय ने कहा कि मुझे पुलिस की हिफाजत नहीं चाहिए, BJP कारकुन मेरे तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे। दर असना शदीद कुशीदगी के दरमियान वंगारा में बंदी संजय प्रजा यात्रा जारी रखे हुए हैं।
डीएससी नोटिफिकेशन मनसूख, बहुत जल्द मेगा डीएससी नोटिफिकेशन। तेलंगाना हुकूमत ने डीएससी नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया है। महकमा तालीमात ने 5091 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए सितंबर 2023 में जारी करदा नोटिफिकेशन मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए। महकमा तालीमात के काम के मुताबिक 11,000 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अंदरून 1 या 2 यौम मेगा डीएससी नोटिफिकेशन की उजराई के पेश नज़र साल 2023 में जारी करदा इस नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया गया है। महकमा तालीमात ने वाज़ेह किया है कि जो लोग पहले दरख्वास्त दे चुके हैं इन्हें दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड में भयानक ट्रेन हादसा, 12 अफराद हलाक और कई जख्मी। झारखंड में चारशंबे की रात एक खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। आंसुल डिवीजन के जनतारा इलाके में खलजीरिया रेलवे स्टेशन के करीब एक हादसे में 12 अफराद की मौत हो गई। बेंगलुरु भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन ने रेलवे ट्रैक अबूर करने वाले लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेलवे पुलिस और मुकामी लोग मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को एम्बुलेंसों में करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में हलाक अफराद की लाशें निकाल ली गई। राजीव गांधी कत्ल वाक़े के मुजरिम की हार्ट अटैक से मौत। साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी कत्ल वाक़े के मुजरिम सत्येंद्र राजा उर्फ संतान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तबीयत की नासाजी के सबब इसे तमिलनाडु के चेन्नई वाक़ राजीव गांधी जनरल अस्पताल में शरीक करवाया गया था। आज सुबह इसकी मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 4 बजे इसके क़ल्ब पर हमला हुआ। हालांकि CPR के जरिए से इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई और फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसकी मौत हो गई। वाज़ेह रहे कि सज़ा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतान की रिहाई का हुक्म जारी किया था। हालांकि श्रीलंका जलावतनी के लिए इसे दीगर रिहा मुजरिमों के साथ त्रिची स्पेशल काम में रखा गया था। हुकूमत मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है, हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को बताया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मिशन भागीरथता पर हालिया तनकीद का सख्त जवाब देते हुए साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने जोर देकर कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ मुनाफे पर मुबनी रियल एस्टेट कंपनी के तौर पर काम करना नहीं है, बल्कि लोगों की फलाह व बहबूद को तरजीह देना है। मंगल को यहाँ एक बयान में हरीश राव ने याद दिलाया कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जरिए शुरू किए गए मिशन भागीरथता ने तेलंगाना के लोगों के लिए पानी से मुताल्लिक़ कई दहाइयों की जद्दोजहद को कामयाबी के साथ ख़त्म किया और इन्हें पीने के साफ पानी तक की रसाई फराहम की बगैर किसी कदम के। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने 100% घरानों को पीने का पानी फराहम किया है। टॉलीवुड डायरेक्टर अदाकारा मंशियात केस में नामजद। साइबराबाद पुलिस के जरिए गच्चीबौली के एक स्टार होटल में मंशियात के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और मशहूर शख्सियात के दरमियान सदमे की लहर जारी है, जबकि फिल्म प्रोड्यूसर केदार कोकीन समेत ममनू अशिया पर मुश्तमिल मुबैना रेव पार्टी में शिरकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वालों में शामिल था। मजीद तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि होटल के कमरे में एक स्टार डायरेक्टर भी मौजूद था। पुलिस जरा ने बताया कि मंशियात फरोश अब्बास अली ने इंकशाफ किया था कि डायरेक्टर विवेक उर्फ गजला विवेकानंद के करीबी दोस्त है, जिसने मंशियात की पार्टी की मेजबानी की थी। जी विवेकानंद एक मशहूर बीजेपी सियासतदान के बेटे हैं। हैदराबाद में भिखारी के हाथ में 45,000 का स्मार्टफोन। शहर में खातून भिखारी के पास 45,000 का फ़ोन देखकर मुलाजिमिन पुलिस हैरत ज़दा रह गई। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन मुस्कान और इस्माइल के तहत कल रात पुलिस ने बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स के बाज़ मुकामात पर धावे किए और भीख मांगने वाले 15 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी। पुलिस जब इनकी तफसीलात हासिल कर रही थी तो एक भिखारी खातून के हाथ में इन्हें 45,000 रुपये का स्मार्टफोन नजर आया। खातून से पूछा गया कि इतना महंगा फ़ोन इसके पास कैसे आया, तो खातून ने जवाब दिया कि इसने ये फ़ोन ख़रीदा है। पुलिस मुलाजिमीन इसका जवाब सुनकर हैरत ज़दा रह गई। पुलिस ने इन तमाम को बाज़ाबतकारी मरकज़ मुंतकिल कर दिया। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, जियो जारी। रियासती हुकूमत ने अहल अफराद के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। हुकूमत ने एक और गारंटी स्कीम को लागू करने के लिए आज जियो जारी कर दिया है। हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके पास राशन कार्ड हैं। रियासत भर में एक था 20 करोड़ गैस कनेक्शन है। राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों की तादाद 99 लाख है। प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्तें दाखिल करने वाले सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। 3 साल से गैस के इस्तेमाल को देखते हुए मुस्तहक़ अफराद का अहाता किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आज शाम ये स्कीम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली है। LRS स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को तेलंगाना हुकूमत की खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने LRS के दरख्वास्त गुजारों को खुशखबरी दी है।
दरख्वास्त गुजार को 31 मार्च तक अपनी ज़मीन को बाकायदा बनाने के लिए मुकम्मल फ़ीस अदा करने का मौका दिया गया है। इस मुद्दत में LRS की मुकम्मल फ़ीस अदा करने वाले दरख्वास्त गुजार की ज़मीन को बाकायदा बनाया जाएगा, जिस पर वो मकान तामीर कर सकते हैं और बैंक से कर्ज भी हासिल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी कि वक्फ, सरकारी और हिंदू इंडोमेंट और अदालत में ज़ेर दौरा अराजी को छोड़ा बाकी अराजी को बाकायदा बनाया जाए। हुकूमत के फैसले से 25 लाख और मुतवस्सित तबके के दरख्वास्त दहिंदगान को फ़ायदा होगा। हुकूमत ने साल 2020 में 31 अगस्त से 31 अक्टूबर तक LRS स्कीम के तहत दरख्वास्तें हासिल की थी, जिसमें हैदराबाद और रियासत की दीगर बल्दिया और पंचायतों से 25,44,000 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की थी।